हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बीजीपी वाला। मैं हूं आशीष। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टैली ERP9 में क्रेडिट लिमिट कि टैली में हम लोग क्रेडिट लिमिट को इनेबल कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टैली में क्रेडिट लिमिट यूज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है हमारे बिजनेस में, और यदि हम क्रेडिट लिमिट का यूज नहीं करते हैं टैली में तो हमें अपने बिजनेस में क्या क्या लॉस हो सकता है। यह सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोग सही से अपने बिजनेस में काम कर सकें। तो चलिए बिना लेट किए अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? टैली ERP9 में। हम लोग टैली ERP9 में आ चुके हैं, गेटवे ऑफ टैली में। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्रेडिट लिमिट का यूज नहीं करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, अब सेल्स वाउचर में है। सेल्स वाउचर में हम 1 अगस्त को सेल करते हैं कस्टमर ए के पास। 1 अगस्त को सेल करते हैं कस्टमर ए के पास कुछ सामान। सेल्स वाउचर आएगा और यहाँ से हम आइटम लेते हैं, जैसे कि डेल का कीबोर्ड है, 10 पीस कीबोर्ड हम बेचते हैं, 2000 का रेट है, 20,000 रुपये का। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि 1 अगस्त को कस्टमर ए के पास 20,000 रुपये का सामान हम लोग क्रेडिट पे बेचे हैं, मतलब उधारी दिए हैं कस्टमर ए को, और हम एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। कस्टमर ए क्या किया, 1 अगस्त को जो सामान लेके गया था पेमेंट नहीं किया, और फिर से वो आ गया 1 सितंबर को। फिर से क्या किया, वो 1 सितंबर को फिर आ गया सामान परचेज करने के लिए। फिर हम लोग क्या किए, कस्टमर ए को सेल कर दिए सामान। कस्टमर ए सेलेक्ट किए, सेल्स वाउचर में गए, और फिर से हम डेल का कीबोर्ड 10 पीस सेल कर दिए, 10 पीस रेट 2000। देखिए क्या हुआ कि 1 सितंबर को कस्टमर ए के पास हम लोग फिर से 20,000 रुपये का सामान सेल कर दिए। टैली आपको एक बार भी ब्रेक नहीं किया कि पहले का पैसा नहीं दिया हुआ है, सेल नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि क्रेडिट लिमिट इनके नाम पे लगा हुआ ही नहीं था। अब आप चाहते हैं हमें याद हो या ना हो, सिस्टम ही आपको बता दे कि कोई भी कस्टमर के पास कितने का सेल है और आप कितना लिमिट लगा रखे हैं, कि इस लिमिट के बाद हम उनके यहाँ सेल नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F11 में जाएंगे। F11 में क्या है, फीचर्स की। फीचर्स की में जाएंगे। फीचर्स की में जाने के बाद मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स को इनेबल करना है। तो हम लोग आएंगे मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स को वाई प्रेस करके यस कर लेंगे, और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। कर लिए यहाँ तक। अब हम आते हैं एस्केप से बाहर और आते हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, लेजर्स, अल्टर। अल्टर में आने के बाद कस्टमर ए को सेलेक्ट करते हैं, और देखिए कस्टमर ए को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आ गया स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, कि इस कस्टमर पे आप लिमिट कितने का लगाना चाहते हैं। जैसा कि मैं 1 लाख का लिमिट लगाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं लगाता हूँ 1 लाख का, लगा दिया, और अब एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। करके फिर से इनके हम चलते हैं सेल करने के लिए। देखिए अब क्या होगा, 1 सितंबर है, कस्टमर ए है। देखिए जैसे ही हम कस्टमर ए को सिलेक्ट किए, बता दिया कि 40,000 तो बैलेंस है ही, लेकिन इन पे क्रेडिट लिमिट भी है 1 लाख रुपए का। मतलब क्रेडिट पे आप इनको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का ही सामान सेल कर सकते हैं। कैश में आप जितना मन हो उतना कर सकते हैं, बट क्रेडिट पे आप 1 लाख से ज़्यादा का सामान इनके यहाँ सेल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 40,000 पहले से सेल किया हुआ है, फिर से हम इनके यहाँ सेल करते हैं। इंटेक्स कीबोर्ड लेते हैं, 10 पीस 10,000 रुपये से रेट है। कितना का टोटल? अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्या है हमारा, कस्टमर ए, डेट 1 सितंबर, लिमिट है 1 लाख, और हम एंटर करते हैं। क्या बता रहा है, एरर। क्या एरर है? बता रहा है आपको क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर ए, कि कस्टमर ए पे लिमिट लगा हुआ है कितने का, 1 लाख रुपए का, जो कि आप एक्सीड कर रहे हैं। करंट बैलेंस आपका कितना हो जा रहा है, 10,40,000 रुपया, और ये एंट्री से
नहीं होगा। देखिए हम एंटर प्रेस करते हैं, फिर से चला गया ऊपर रेफरेंस नंबर पे, ये एंट्री अब सेव ही नहीं होगा। अब ये सेव कैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। इस क्लास में कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।